साइन का भी करके कर सकते हैं, उठाइए उंगलियां। हर चीज का हल जो है बात करनी चाहिए, उनके पास भी हो सकता है कोई समाधान, जहाँ तक आप नहीं सोचते एक सही बात है। तार हर वार्ड के अंदर साफ सफाई की गई, जिसमें मैडम ऊषा चौधरी जी हमारे साथ, तब जो है स्वच्छ भारत दूसरा देख के फिर वहाँ फेंकेगा, वो बढ़ता जाएगा। तो ये आप इंडिविजुअली अपने आप को रोकिए। पुनः वो गंभीर स्थिति में हो गया है, तो उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इसका कोई एक मैम ने समस्या दी कि जीजीआईसी के सामने हमारे वहाँ पर बड़ी दिक्कत परेशानी है, और सर ने कहा कि भाई मैं वहाँ पर वो खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन सर जुर्माना लगा सकते हैं। नमस्कार, स्वराज्य न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रिया तोमर। जैसे कि आज हमें पता चला कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंडियन स्वच्छता लीग का कार्यक्रम नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। इसकी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चौधरी जी को बनाया गया है। मैं बहुत किस तरह से ये शुरुआत हुई, क्योंकि स्वच्छता से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वच्छता कोई करता नहीं जा रहा। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वच्छता जो है वो आप इंडिविजुअली अपने आप से स्टार्ट करें। हम ये ना सोचिए कि दूसरा साफ़ सफाई रखेगा तब हम करेंगे, नहीं, ये इंडिविजुअली चीज़ है। आप जैसे आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ऐसे अगर आपका शहर स्वस्थ रहेगा तो आपको अच्छा फील होगा। और अगर कोई बाहर से आता है तो अगर आपके शहर में है और आपको ये बोले कि वाह आपका शहर तो बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे देश में इंदौर है, भोपाल है, ये बहुत क्लीन सिटी में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा काशीपुर भी ऐसे स्वच्छ दिखे, कि लोग बोलें कि काशीपुर जैसा वही साफ़ सफाई होनी चाहिए अपने प्रदेश में। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बार आपका क्या मोटिव है, क्या करना चाहेंगी जनता से, क्या अपील करना चाहेंगी स्वच्छता में? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि हमारी जो काशीपुर का है, काशीपुर किंग्स, उस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और 17 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर हमारे इस अभियान को सफल बनाएं। बस मेरा यही आप लोगों से आग्रह है। थैंक यू। जिस तरह से इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत आज एक कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया था, सभी सम्मानित खिलाड़ियों को, जनप्रतिनिधियों को, व्यापारियों को, पार्षदों को और जो सभी संगठन हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया था। इसके साथ ही जो आम जनता है उसको भी कहीं ना कहीं बुलाया गया था, ताकि स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचे, अधिकतर जनता ये जान पाए कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन आज कार्यक्रम में ये देखने को मिला कि यहाँ जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था उसके 1% भी यहाँ लोग नहीं पहुँचे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? स्वच्छता से जुड़ने का हमारा मन नहीं है, या हम स्वच्छता से दूर भागते हैं। हम अपने आसपास स्वच्छता रखना चाहते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्यक्रम होते रहते हैं हम खुद ही उनमें सम्मिलित नहीं होते। तो जैसे कि हमने सभी से जाना कि 17 अगस्त को रैली निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से ये जाना जाएगा, ये संदेश दिया जाएगा लोगों को कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, और जितना हो सके प्लास्टिक का कचरा अलग फेंकना चाहिए, गीला कूड़ा अलग फेंकना चाहिए। और जिस तरह से नगर निगम द्वारा हर बार कहा जाता है कि अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग कचरा फेंका जाए, इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम अपने उत्तराखंड को, अपने काशीपुर को स्वच्छ बना सकते हैं। इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत काशीपुर में हम जो है एक आयोजन करेंगे। 15 दिन स्वच्छता का एक अभियान चलाएंगे, 15 से लेकर के 2 अक्टूबर तक। इसके अंतर्गत हमने लोगों का सहयोग मांगा, हमारे माननीय पार्षदगण, हमारे विभिन्न संगठनों के लोग, खिलाड़ियों को, सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। अपने ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया है कि कैसे हम शहर में जो है अपनी प्रभावी स्थिति बनाएं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रख सकें। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, जो भी प्रभावी लोग हैं, जो लोग प्रभावित होने वाले हैं, उन सब तक जाकर के उनके मन में उतारना है हमको कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है और आपका सामान्य नागरिक का उसमें क्या योगदान है। और जो लोग लोगों के लिए आदर्श हैं उनको हम अपने साथ जोड़ करके चाह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को हम छुएं, लोगों को तैयार करेंगे कि आप अगर स्वच्छ हैं, आपका शहर स्वच्छ है तो आप स्वस्थ रहेंगे, और यह स्वस्थता जो है आपके बच्चे को, आपके परिवार को आगे बढ़ने में सहायक होगी। और स्वच्छ शहर की सूचना जो है पूरे प्रदेश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी, इसका हमें लाभ मिलेगा। इसी के लिए आयोजन हुआ था।
बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से लोगों ने अपने विचार दिए हैं। उन विचारों से कुछ चीज़ें हमने ग्रहण किया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में। सर, आने वाली 17 तारीख को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप किस तरह से आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? 15 को हम एक प्री रैली करेंगे। उस प्री रैली के अंतर्गत हमारे अभी विचार बन रहे हैं। अभी जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, चौधरी जी खड़े हैं, उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि शहर में एक साइकिल रैली करें। उस साइकिल रैली के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि 17 को एक हमारी बहुत बड़ी रैली होने वाली है स्वच्छता को लेकर के, और उसका समापन जो है द्रोण सागर में होगा, और प्रतीकात्मक रूप से द्रोण सागर में एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाएंगे हम। तो उसके लिए हम जो है कार्य योजना बना रहे हैं, निश्चित रूप से उसको सामने लेकर के आपके आएंगे। हम एक्चुअली GGIC से आए हुए हैं, और GGIC के सामने का जो स्थान है मेन रोड से मिला हुआ, वहाँ पे काफ़ी कूड़ा रहता है, और कई सालों से और कई मंचों से हम अपनी समस्या के बारे में बता भी चुके हैं, लेटर भी हमने दिए हैं, लेकिन अभी तक भी समस्या जो कि त्यों है। आसपास के जो फल विक्रेता हैं या अन्य कई लोग हैं जो वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, और भी कई तरह की समस्याएं, जैसे विद्यालय के ठीक सामने नाली गेट के पास तक गहरी खुदी हुई है, जो बच्चों की दुर्घटनाओं का क्या सबब बनी हुई है। कई बार बच्चे उसमें गिर भी चुके हैं, साइकिल से बच्चे आते हैं, टीचर्स की भी गाड़ियाँ अंदर से निकलती हैं, तो परेशानी होती है। और इस कूड़े का निराकरण के लिए जो विद्यालय के सामने है, उसके निराकरण से संबंधित बात ही मैंने रखी थी, क्योंकि जिस स्थान पर कूड़ा फेंका जाता है उसके ठीक सामने स्कूल के अंदर हमारे स्कूल का जो MDM है वो बनता है, और बच्चों की क्लासेस भी वहाँ पे होती हैं, जिससे काफ़ी कूड़ा काफ़ी स्मेल हमारे विद्यालय में आती है। ये मुद्दा रखा। उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M. राउत। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, नगर निगम को जगाने का मकसद ये है कि जो साफ़ सफाई की जाती है, जो कूड़े के ढेर सड़कों पे पड़े होते हैं, अगर टाइम से पहले उनको उठा दिया जाए तो जो नाले चौक हो जाते हैं, वो परेशानी का सबब बन जाते हैं जब बारिश पड़ती है, और पूरी तरीके से चौकस हो जाते हैं। हमने भी कम से कम 10 साल 15-20 साल से काशीपुर को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा स्कूलों के अंदर चौराहों पर खड़े होकर हमेशा बच्चों को जागरूक किया। इससे पहले आशीष श्रीवास्तव एक IAS ITI था, उन्होंने हर वार्ड के अंदर एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत को लेकर। अब वही प्रक्रिया ये दोबारा से बात की है, और हो सकता है कि इसी पर काम किया जाए, जिससे काशीपुर बेहतर और अच्छा हो। इसी मकसद से लेकर हमने हमेशा काम किया और काम करेंगे काशीपुर से डॉक्टर है। भैया मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि एक तो जो है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करिए, और जो है जो स्वच्छता के तहत जैसे पूरे देश में जो एक भागदौड़ बनी हुई है, और जितने अधिकारीगण हैं वो आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्वच्छता के लिए किया जा रहा है। तो वो ये सबसे ज़्यादा जो मेन जो है वो हमारी जागरूकता है, हमें जागरूक बनना है। अपने कूड़े को हम जो हमारी जो स्थान बनाए गए हैं, जो चयनित स्थान है, वहाँ तक वो कूड़ा पहुँचाया जाए। अच्छे से वो कूड़ा जो है डाइल्यूट होकर फिर से पुनः चक्रीकरण होते हुए, रिसाइकिल करते हुए दोबारा से वापस क्या कहते हैं जो यूजेबल उत्पाद जिनसे बन सकते हैं उस प्रकार से किया जाए, और जिससे हम अन्य देशों में जाके उनकी बात तो करते हैं, लेकिन हम खुद ये नहीं झांकते कि हम उसके लिए अपने यहाँ पर क्या गलत कदम उठा रहे हैं। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तराखंड सरकार और खुद काशीपुर शहर की समझ जो है जनता समझ जो है महोदय गणेश पर जो कार्य कर रहे हैं, वो जो है स्वयं जो है हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य को आगे बढ़ें, और इस जो है स्वच्छ सुंदर काशीपुर बनाने को हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।